हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है 112 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम व प्रतीक क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं कॉपरनिसियम Cn, ओगानिसन Og, डुबनियम Db और मॉस्कोवियम यानी कि Mc। ठीक है, अब देखिए, तो यह सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करेंगे। इसकी मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो यह जो प्रश्न है आपका, यह आवर्त सारणी का प्रश्न है। तो हम इसकी मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जो कि है आवर्त सारणी। ठीक है, अब जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है, उसका यह प्रश्न है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ पॉइंट्स हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये हेनरी मोजले के द्वारा दी गई है। ठीक है, जो कि इन्होंने सन 1913 में बनाई थी। ठीक है, और साथ ही साथ आधुनिक जो आवर्त सारणी है, इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें अभी तक कुल 118 तत्व हैं। और ये जो 118 तत्व हैं, इनको अलग अलग वर्ग और आवर्तों में बांटा गया है। ठीक है, अब वर्ग क्या होता है? वर्ग होती है जो ऊर्ध्वाधर यानी जो खड़ी रेखाएं होती है ना, उन्हें हम कहते हैं वर्ग। और जो आवर्त है, ये होते हैं हमारे क्षैतिज जो रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज इन्होंने श्रृंखलाओं में क्या किया है, तत्वों को बांटा है। अब हमारा जो प्रश्न है, उसमें पूछा गया है कि 112 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, तो आवर्त सारणी जो है वह परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है। तो हम लिख लेते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले की है, इसमें इन्होंने परमाणु सभी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा था। यानी परमाणु क्रमांक का जो बढ़ता हुआ क्रम है, इसके आधार पर सभी तत्वों को रखा गया था। तो अगर हम परमाणु क्रमांक की बात कर ही रहे हैं, तो 112 जो परमाणु क्रमांक वाला तत्व है, यह है कॉपरनिसियम। ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है कॉपरनिसियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि यह क्या है, रेडियो एक्टिव है। और इस तत्व की अगर हम बात करें, तो इसका प्रतीक होता है Cn। ठीक है, कॉपरनिसियम का जो प्रतीक है Cn है। इसका परमाणु क्रमांक 112 होता है। और प्रश्न अगर हम देखें, तो प्रश्न में भी हमें यही पूछा गया है कि 112 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम, जो कि है कॉपरनिसियम, और इसका प्रतीक है Cn। ठीक है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के जो विकल्प हैं, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका सही जो उत्तर है इस प्रश्न का, वह होगा विकल्प नंबर ए। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ आया। धन्यवाद।